भारतात आजच्यान 3 नवे गुन्हेगारी कायदे लागू. हे कायदे लागू जाताच पणजी पोलिसांनी पहिली केस भारतीय न्याय संहिताच्या अंतर्गत सेक्शन 285 खाला आज रजिस्टर केल्या. रस्त्याच्या सायडीन हातगाडी घेऊन आडसरा विकपी एका मनशाक रस्त्यार अडचण करून ताचो लोकांक आणि ट्रॅफिकाक त्रास जाल्ल्या कारणान पोलिसांनी अटक केल्या. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तशेंच भारतीय सक्ष अधिनियम हे 3 नवीन कायदे जावन आसा. हे कायदे द कॉलोनियल एरा इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर तशेंच इंडियन एविडेंस एक्ट हाच्या बदला लागू झाल्या. सबसे पहले मैं इन नए लॉज की थीम से शुरू करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी थीम का नाम दिया था फ्रॉम दंड से न्याय. अभी तक के जो कानून थे वो दंड पे ज़्यादा एम्फेसिस देते थे और अभी वाले जो कानून हैं ये न्याय पे एम्फेसिस देते हैं. न्याय से मतलब कि आपको इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसको कन्विक्शन की ओर ले जाना है, क्योंकि इंडिया में जो कन्विक्शन रेट है सभी राज्यों के अंदर वो काफ़ी लो है. और फिर जो फॉरेंसिक टीम्स हैं उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है कि जब भी कोई ऐसा संगीन क्राइम होता है, सीरियस क्राइम होता है, तो उसके ऊपर फॉरेंसिक टीम जानी चाहिए. ये प्रावधानों को इम्प्लीमेंटेशन होने में समय लगेगा. सिमिलरली लोगों को एक ये बड़ी अक्सर शिकायत रहती थी कि हम एक थाने में जाते हैं तो एक थाने से हमें अगले थाने में भेज दिया जाता है, वहाँ से किसी और थाने में भेज दिया जाता है, इस प्रीटेक्स्ट पर कि जो वाक़या है, जो सीन ऑफ क्राइम है, जो जहाँ पर ये क्राइम हुआ है वो हमारे पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन नहीं है. इसमें एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है 0 FIR कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, बस में आपकी पिक पॉकेटिंग हो गई, आपने जहाँ उतरे वहाँ कोई और पुलिस स्टेशन है, तो जहाँ पर आप रिपोर्ट करना चाहेंगे आपका क्राइम जो है वहाँ पर रिपोर्ट होगा. इसके अलावा EFIR का भी प्रोविज़न है. उसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे सेक्शंस रहेंगे जो जिसके अंदर आपको क्राइम टीम भेजने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सीन ऑफ ऑफेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जैसे आपने एक जगह स्कूटर पार्क किया और जब बाहर आए तो स्कूटर चोरी हो गया, तो इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं. पर हमारे राज्य में अभी उसमें कुछ टेक्निकल जुडिशियल नोटिफिकेशन होनी है, क्योंकि उस FIR की अभी जुडिशियल नोटिफिकेशन नहीं है. इसके अलावा इसमें बहुत सारे नए प्रावधान भी किए गए हैं. बच्चे की एज की डेफिनेशन यूनिफॉर्म कर दी गई है. इसके अलावा टेररिज्म को एक सब्सटेंटिव ऑफेंस बना के इसमें डाला गया है. एक और कन्फ्यूजन रहता था कि स्नैचिंग का ऑफेंस होता था, वो भी इसमें डाला गया है. इसी तरह जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके अंदर ये भी प्रावधान किया गया है कि जैसे आपकी FIR दर्ज हुई तो FIR दर्ज होने के बाद आपको एक SMS भी आएगा. तो ये सारी चीज़ें अभी टेस्टिंग स्टेज पर आज हो गई हैं. तो आगे जब भी कोई FIR दर्ज होगी और उसको एक मैसेज आएगा कंप्लेनेंट को, जब चार्जशीट फाइल की जाएगी तब भी उसको एक मैसेज आएगा. नहीं तो उसको बहुत सारे थाने के अंदर चक्कर काटने पड़ते हैं, मेरे केस का क्या हुआ, मेरे केस का क्या हुआ. अब जैसे ही वो FIR दर्ज हो जाएगी सिस्टम के अंदर कंप्यूटर में, तो उसको एक मैसेज आएगा. जैसे ही हम उसको इन्वेस्टिगेशन करके लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाकर उसको हम चालान करेंगे, चार्जशीट करेंगे, तो भी एक मैसेज मिलेगा ताकि उसको अपने केस का अल्टीमेट निपटारा क्या हुआ उसके बारे में पता लग जाएगा. और ओवरऑल इसमें सबसे बड़ी जो हम प्राइड की बात है कि ये लॉज हमारे ही पार्लियामेंट के अंदर इनैक्ट हुए हैं और ये सेंचुरी से ज़्यादा ओल्ड थे. 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट था और 1861 का IPC एक्ट था. तो इन सभी से आज की रियलिटी को ध्यान में रखते हुए जो नए नए तरह के क्राइम धारा हुए हैं उनका भी इसमें शमूलियत है. कानून नए हैं, लोगों को भी मालूम नहीं है, पुलिस स्टाफ को भी अभी ट्रेनिंग देना है,
तो ये चैलेंज कैसा लेंगे और इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा नहीं, इसका? ऐसा नहीं है। हमने थाना से लेके सब डिवीज़न, पुलिस यूनिट्स और इवन पुलिस हेडक्वार्टर, इन सभी को नए लॉज के बारे में ट्रेनिंग दी है। थ्योरेटिकल लेवल पे सबको पता है कि कौन सा सेक्शन किस पे लगेगा। इसके अलावा CCTNS सिस्टम जिसमें FIR लॉन्च होती है, उसकी भी ट्रेनिंग दे दी गई है। ये ट्रेनिंग यहाँ पर ही नहीं हुई, बाकी जगह पर जाकर भी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हुई है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर आकर ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके अलावा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल जो है इंडिया के अंदर, उनमें भी ट्रेनिंग हुई है और हमारे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भी हमने ट्रेनिंग की है। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्तर के IAS को इसकी ट्रेनिंग दी है। गोवा में कितने पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग मिली है और कितने अभी बाकी है? टोटल इसमें हमने 5,000 के करीब जो हमारे हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो हेड कांस्टेबल एंड अबव को ही करनी होती है। तो अभी हमने उनको दी है। कांस्टेबल्स को बस इन लॉज के बारे में एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग दी है। 3 लॉस है वो इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे सब कुछ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 1 जुलाई से कल रात 12 बजे से ही हमने जो ये ट्रांजिशन कर लिया है फ्रॉम ओल्ड क्रिमिनल लॉज टू न्यू क्रिमिनल लॉज, और अब जो भी काम किया जा रहा है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और के सारे पुलिस स्टेशंस के अंदर, वो इन नए लॉज के तहत किया जा रहा है। तो इसमें ऑलरेडी हमने FIR रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। पैंजिम टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर एक FIR रजिस्टर भी हो गया है अंडर 285 section of BNS. This case was obstructing of normal traffic and public को उसको करते हुए हमने केस रजिस्टर किया है इसके अंदर। उसका डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इसमें पूरा नए लॉज के अंदर काम करना हमने स्टार्ट कर दिया जी। सर वो अभी ये जो नए लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं वो सब पुलिस स्टेशन में उसका चार्ट लगेगा या ऐसा कुछ अवेयरनेस के लिए? इसके अंदर हमने पिछले 2-2.5 महीने से और सब पुलिस कर्मियों को गोवा के और उसमें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन नए कानूनों के बारे में। डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिज़ाइन। दिस प्रोग्राम इसमें लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स वर कॉल्ड, लीगल ल्यूमिनरीज आए थे और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के साथ, जुडिशरी के साथ हमारा कांस्टेंट इंटरेक्शन रहा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। तो तकरीबन सारा स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का इसके अंदर ट्रेन हो गया है। दे हैव बीन ट्रेन अंडर दीज न्यू लॉज, and there is a new app which has been designed by NCRB called e-Saksha। उसके तहत जो भी इसमें कुछ काम हैं जो उसके ऐप के तहत किए जाएंगे, तो उस पर भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और दी जा रही है। रही बात पोस्टर्स की, तो जो 50 मोस्ट कॉमनली यूज सेक्शंस हैं उसका एक हैंडबुक बना के भी हमने सब पुलिस कर्मियों को दिया है, ताकि उनके लिए एक तरीके से एक रेडी रेकनर रहे कि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो देख सकते हैं। ये जो अभी नए केस रजिस्टर होंगे वो न्यू लॉ के हिसाब से रजिस्टर होंगे, लेकिन जो ऑनगोइंग केसेस है जो रजिस्टर पहले हुए थे, तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा वो ओल्ड लॉ पे चलेगा या न्यू लॉ? इसमें ऐसा है कि जो भी क्राइम अगर कमिट होता है कल रात 12 बजे के बाद, वो नए कानून के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी, और जो भी ऑफेंस 1 जुलाई से पहले का था वो उसी के अंदर, जिस प्रकार से पहले चीज़ें चल रहा था उसी के अंदर कॉन्टीन्यूस रहेगा। सो ऑन गोइंग जो है वो जी, old ऑन law। गोइंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये 1 जुलाई से जो नए ऑफेंसेस हो रहे हैं उसके लिए ये सारे कानून अप्लाई होंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।